जब जब भी महापुरुष दुनिया में आते हैं और आते रहेंगे, वो बार बार इसी बात पर जोर देते रहे और देते रहेंगे क्या मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता। ये 84 लाख दिया जो उनकी सजा दी, इसमें ये ऐसा मौका है, समय है, अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन सुनहरी वक्त आपके हाथ आया है, जिसमें तुम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हो। मनुष्य के जामे में 5 तत्व प्रबल हैं, खास करके आकाश तत्व, जिसके सबब से आपके अंदर विवेक बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेशन है, आप सत्य और असत का निर्णय कर सकते हो, सत्य की तरफ मुंह कर सकते हो, असत से मुंह मोड़ सकते हो। ये काम तुम किसी और यूनि में नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं कि देख भाई, तू आत्मा है, आत्मा पाक और पवित्र, परमात्मा पवित्रता का एक सोमा है, प्रेम का, पवित्रता का एक नशे और सुरूर और निजानंद का, उसी जात हक के तुम निकट रहे। कहो कबीर राम की अंश, तुम में कोई आलाइश नहीं। जब तुम दुनिया में भेजे गए तुम पाक और पवित्र थे, यहाँ आने से मन साथ हो गया। मन न होता तो दुनिया में काम ही न बन सकता। मन बड़ी अच्छी चीज भी है और बड़ी बुरी चीज भी है। लाइक फायर इट इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। आग की तरह ये बड़ा अच्छा नौकर है, सारे काम तुम्हारे करेगा, रोटी पकाएगा, मशीन ही चलाएगी आग, मगर उस वक्त तक जब तक ये तुम्हारे काबू में है। जब आग तुम्हारे पर प्रबल हो जाए तो कल्पना कर, अगर मन साथ ना लगे ये दुनिया के साथ जुड़ ही नहीं सकता। उसका कारण क्या? परमात्मा अति चेतन महाचेतन प्रभु है, हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप है। अगर चेतन स्वरूप इस जड़ मैटेरियल के साथ जुड़ना चाहती है तो कैसे जुड़े? तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आत्मा तू निरोल चेतन स्वरूप है, तू थी सत नाम की गोती, तू सत नाम की गोत वाली। अब इसका तलक अगर दुनिया से जुड़ना, ये शरीर है जड़ का, मैटर का बना हुआ है, तो मन एक ऐसी चीज है जो इतना सूक्ष्म है कि ये परमात्मा तरफ मुंह कर सकता, जुड़ सकता है। चेतन स्वरूप आत्मा है और इतना स्थूल है कि जिसम मैटीरियल से जुड़ सकता। तो इसलिए प्रभु ने ये दिया बड़े अच्छी खास मतलब के लिए, मगर सिर्फ देखना है कि अगर इसका मुंह आत्मा की तरफ रहे तो ये इसका दुनिया में आना सफल हो जाए। अगर इसका रुख जिस्म की तरफ हो गया ये जमीनी बन जाएगा। तो इसके रुख के सवाल है, ये जो जिस्म मिला है हमें बरतने के लिए मिला है, जिस्म में इंद्रियां लगी पड़ी हैं उसके द्वारा जगत में काम करना, इसलिए इससे फायदा उठाने के लिए मिला था। मनुष्य जीवन में अगर आप इन मन और इंद्रियों के झंझट से आजाद हो जाओ, अपने आप की होश आएगी, देखोगी मैं सतनाम की गोद वाली, कहो कबीर राम की है। अगर इन्हीं में लंपट रहा, अपने आप की होश रही ना अपने जीवन आधार की होश रही, असली घर को भूल गए तो निज घर बसिया रहा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हे प्रभु तू निज घर में बास कर रहा है और रोल पस में तेरी, मैं मिट्टी में ढेरी हो गई, मिट्टी रूप बना। तो देखने वाली बात क्या, महापुरुष क्या कहते हैं कि आत्मा तू स्वच्छ है, निजानंद है, एक खुमार का समुद्र का एक उभार है, तू आलाइशों से पाक है। मन साथ दिया गया था मनुष्य जीवन पाकर इस यहाँ यात्रा करने के लिए, उसका ठीक इस्तेमाल न रहा। तो वो क्या कहते, ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो जंगलों में जाओ तो भी मन साथ है मौका। तो महापुरुष कहते दुनिया में ही रहो, पर मन का रुख मालिक की तरफ, आत्मा की तरफ। तो सतरूप हस्ती हमेशा यही कहती है कि भाई समझने की बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। मनुष्य जीवन जो बड़े भागों से मिला इससे पूरा फायदा उठाने के लिए कहते हमारा कहना इसमें तुम्हारा बना है। भीख महात्मा जी कहते हैं मन मान ले तू कह दे हमारा, वही मान लो। मनुष्य भागों से ये बार बार नहीं मिलता, पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, ऐला जरूर हुआ। अगर इसमें ये काम नहीं किया
जब से हम परमात्मा की गोद से जुड़ा हुए, कभी तो थे ना उसकी गोद में, जब आए थे पाक और पवित्र और स्वच्छ थे, मन इंद्रियों के घाट पर जीव बन गए। अब मनुष्य जीवन में हम इन आलाइशों से पाक हो सकते हैं, सवाल और किसी यूनि में नहीं। तो कहते हमारा कहना मान लो भाई। क्या कहना कहते हैं भाई? प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, अवर का तेरे किते न काम, मिल साध संगत फटके बनाओ। मनुष्य भागों से मिला है, ये प्रभु के पाने का वक्त है। अरे भाई तू और जो काम कर रहा है वो तुझे प्रभु के पाने में मददगार नहीं, रुकावट दुनिया में लगाने वाला। कोई ऐसा काम है जिसके करने से तुम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हो, कहते साधु का काम। साधु किसको कहते हैं? जिस साध प्रभु बिन भेद न भाई, जिसकी आत्मा प्रभु का मुख्य मन गई, जुड़ गई, उसका नाम साधु। जो जुड़ी है तुमको उसके साथ जोड़ सकती है, उसका नाम साधु संत और महात्मा। उनकी सोच, उन्होंने अपनी आत्मा को तन मन के पिंजरे से आजाद किया है, अपने आप को जानकर पिंड को मर्जी पर छोड़कर प्रभु का आनंद ले रही है। जो उनके सन्मुख बैठे वो भी इसी आनंद को पा सकता। कहते हमारा कहना मान लो, मनुष्य बार बार नहीं करता। ये तो समा मिला अति सुंदर, शीतल हो बच खाम। ये समा बड़ा भागों से मिला है। ठंडक को पाओ, दुनिया जल रही है, इस तप से बचना। तो ये महापुरुष कहते हैं भाई हमारा कहना मान लो। हम महापुरुषों का कहना न मानने के सबब से आज जिन तक हम दुनिया में आते रहे, मनुष्य भी शायद कई बार मिला होगा, मत जो कि हमने उनका कहना नहीं माना, इसलिए बार बार दुनिया में अब तक आते रहे। उनकी सोबत में क्या मिलता है? संत संग अंतर प्रभु जीठा, प्रभु के देखने वाले बन जाओ। सतगुरु मिले ताकि बैठा है, वो आंख बन जाएगी जिससे वो नजर आता है। नानक से अकड़ियां बेअन जिन सिंधु मापे, नानक वो आंखें और है जिससे वो नजर आता। बात ये तो कहते हमारा कहना, हम क्या करते हैं? इंद्र के भोगों समय लेंदी इतने लंपट हो जाते हैं। काम लेने के लिए मददगार मिले थे, इनके हाथों बिक रहे। तो गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, गुरु ग्रह वश की न हो घर की नहार। किसी महापुरुष से मिलोगे पूर्व पुरुष से, कहते इस घर की हमारे बस में आ जाएगा, तुम इस घर की रानी बन जाओगे। कौन सी नौकरानी है तुमको मिलेंगी? फरमाते हैं 10 दासी कर दी नहीं पढ़ा, 10 नौकरानी। कहते पठार ने मालिक ने हमें नौकरानियां दे दी। कौन सी? 5 कर्म इंद्र और 5 ज्ञान इंद्र। अब ये इंद्रिया हमको नाच नचा रहे थे। आंख की इंद्री अच्छा सूरत देकर, अच्छे नजारे देकर खिंच जाती है। कान की इंद्री बाहर के सुन सुनाकर हालात के दिल में ख्वाहिश रखती है। जुबान की इंद्री बाहर के रसों कसों को ले लेकर बाहर के ख्यालों का मुजस्सम रूप बनती चली जाती। ऐसी और 2 स्पर्श से, छूने से बाहर की दुनिया हमें बस रही। अब अगर इन इंद्रियों को फैलाओ से हटाओ, अंतर में खो अपनी आत्मा को, मन इंद्रियों के जाल से छुड़ाओ, तो हकीकत तो 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताके आत्मा होए प्रकाश। अगर तुम इन 10 इंद्रियों को बस में कर लो, कंट्रोल में कर लो, आउटगोइंग फैकल्टी जिसके जरिए हमारी सोच बाहर बह रही है, इसको कंट्रोल में कर लो, तो तुम्हारे अंदर प्रभु की ज्योति का विकास है। वो तुम्हारे घट में वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विदावे हाथ, किस चीज कहीं और हो, तुम उसको पाना चाहते हो, उसको वहां नहीं तलाश करते जहां पर वो है, तो कैसे मिले? भाई पूछने उसको पाया है, वो क्या कहते कहां पर है? कि तो वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, वो तुम्हारा जीवन आधार है। उसी के आधार पर तुम्हारी आत्मा इस जिस्म के साथ चल रही। समझे? दम बाहर जाता है, सांस बाहर वापस ना आए, मरो कंट्रोल कर सकता। जब तक वो साथी, वो जीवन आधार इसके साथ है, ये जिस्म का काम हो रहा। जब वो साथी, वो आधार हटता है, साथी हम जो है इस जिस्म के साथी, इससे जुदा होते हैं, जिस्म की परवाह होती है।
टिचर वसे सहेली जिचो साथी न आओ, जहाँ साथी उठी चलिया तहाँ तनखा कुराओ। तो जिस जीवन आधार के स्वभाव से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके साथ उसकी तरफ दौड़ो। और कब करोगे? जब तुम्हें अपने आप की होश आएगी। इस वक्त तुम्हारी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, जिस्म का रूप बने बैठे हो, अपने आप की होश नहीं, अपने जीवन आधार की होश। ये हालत है इंसान। अनुभवी पुरुष जब भी आते हैं तो महापुरुष साखी बोल दे साझी सगर जहान, सबको एक एज ए मैन प्रॉब्लम। वो ये नहीं कहता है हिंदुओं सुनो सिखो, ये ईसाइयों सुनो, कहते आत्मा दे राजियों सुनो। ऐ मन सुन, ऐ सोच तू जागरी, तेरा पिया बचे आबा। तो अनुभवी पुरुषों का नजरिया कुछ और है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे नहीं मिला, जो सबको मिलाकर बैठता, सब हाथ तो दे डाली, आत्मा के लेवल से देखता है, जिस्म के लेवलों के लेवल से नहीं। सारे लेवल मुबारक हैं जिस लेवल को लगाकर तुम प्रभु को पाते। सच्ची बात। तो जो महात्मा भी आते हैं यही कहते हैं, गला पार पार कर सिरदर्दी मोल लेने का। लोग उनको बुरा भला भी कहता है, फिर भी कहते शायद किसी को हो जाए। सबसे बड़ा दान क्या है? अन्न का दान भी है, कपड़े का दान भी है, बुद्धि का दान भी है। अरे भाई, सबसे बड़ा दान यह है आप प्रभु से जुड़ो, लोगों को जोड़ो। गुरुमुख को तो उधार ना देना में ही करे। अगर तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्या दान करोगे? ये दान जो है ये तुमको भी छुड़ा देता है जन्म मन से, और दूसरे भी जो नाम के ध्याने वाले हैं प्रभु से जो है वो भी छूट जाते हैं। इसलिए सारे महापुरुषों का उपदेश का सार क्या है? इंद्रियों के भोगों रसों से हटो, संयम का जीवन बनाओ और नाम को ध्याओ। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले कैसी छुटी ना। मुझे जीवन पाने की मुशक्कत सफल हो जाएगी, आपका मुख प्रभु की दरगाह में उजला हो जाएगा, आपके साथ और अनेकों जीवों का उल्लास हो जाएगा। ये महापुरुष है। किसी महापुरुष की बात जबान दानी अपनी रही जो शोकत की थी, सर्द बयान अपो अपना है, नफ्स मजबूर वही। रोते सब एक से है मौकर, अपनी अपनी जबान को हू करता, को हाया करता। सारे महात्मा आते हैं, बात एक ही कहते हैं, अरे भाई मनुष्य बड़े भागों से मिला, हमारा कहना मान लो, हमारा जीवन इस तरह से सफल हुआ, तुम्हारा भी सफल हो जाए। बात तो यहाँ पर कई महापुरुषों की वाणी ली जाती है, कभी किसी की कभी किसी की। पिछली दफा स्वामी जी महाराज की वाणी थी, आज गुरु अर्जुन साहब की वाणी आ रही है, गौर से सुनिए वो क्या। राग आशा महला 5वां। दिन रात कमाइड़ो सो जो दिन रात तू कर्म करता है वो माथे के लेख बन जाता है। क्या कर्म करते? कर्म कई तरह के, एक तो जिस्म कर, एक वचन करके, एक कर्म करके। मन करके भी जो ख्याल है वो भी कर्म है, जबान से जो कुछ इजहार करते हैं वो भी कर्म है, जो जिस्म द्वारा करते हैं वो भी कर्म है। तो कहते हैं कर्म जैसा बीज ख्याल बोओगे वैसे ही है, उसी के मुताबिक हमारे माथे के लेख बना। आप देखेंगे इंसान कर्म करता रहता है। कर्म 3 किस्म के हैं। एक क्रियमान कर्म है जो हम हर रोज करते हैं, एक है प्रारब्ध जिसके मुताबिक हमारा ये जीवन बना, एक वो कर्म है जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो जो कर्म करके फलीभूत हो गए वो है प्रारब्ध, उसके मुताबिक जीवन बनता है, गरीबी अमीरी बनती है, दुख सुख आते हैं, आयु बनती है। करेमान कर्मों से ये सब कुछ होता है। जो पीछे करेमान कर्म किए, जो फलीभूत होने लगे, उसका हमारा ये जीवन बन गया। जो कर्म अभी भुगते नहीं वो संचित है, अभी स्टोर में बाकी, वो सैकड़ों जन्मों के कर्म एकत्र। धृतराष्ट्र से भगवान कृष्ण जी ने पूछा,
कि महाराज तुम जन्म से अंधे हो, किस जन्म में आपने ये पाप किया था जिसका फल तुमको अब मिल रहा। तो फरमाने लगे कि 100 वर्ष 100 जन्म तक तो मुझे योग बल से पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं। फिर भगवान कृष्ण जी ने योगीश्वर गति वाले थे अपना बल दिया 106वें या 7वें जन्म में कर्म का जिससे जो फल भोगा जा रहा है। बताओ कर्मों की गति से कैसे छूट तारी न डरे। इनएग्जामेबल है लॉ ऑफ कर्म। तो महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई देख जो तू कर्म करता है उसके मुताबिक तेरे लेख माथे के बनते। नए कर्मों को जैसा बीज बीजोगे वैसा काटो। ये ख्याल करो एज यू सो सो शैल यू रीप। ये ख्याल करो कि तुम बीजो तो कीकर और खाने की उम्मीद रखो अंगूर की कभी होगी। लुकमान थे, लुकमान हकीम का आपने नाम सुना हुआ है। वो एक लैंडलॉर्ड था, उसके पास जाकर नौकर हो गया। तो लैंडलॉर्ड ने कहा भाई जमीन में अच्छे किस्म के जौ जो होते हैं बावड़े और मोटे जौ जो टीम के डब्बे बनाते हैं कि वो जाओ बीज जाओ। पहले बहुत अच्छा बीज है, पर उसने क्या किया, वो नहीं बीजे मामूली किस्म के जौ बीजिए। जब 2-3 महीने के बाद खेती तैयार हो गई, मालिक ने पूछा क्यों भाई खेती तैयार हो गई? कहते हाँ चलो देखिए। जाकर देखा तो मामूली जौ थे। तो कह रहे लुकमान देख मैंने तुमको कहा था कि आला किस्म के जौ बीजने से ये क्या कर लिया? क्या महाराज इसमें शक नहीं, मैंने मामूली जौ बीजे थे। मैं एक बात जरूर करता रहा हूँ। अरे भाई वो क्या हर रोज इस खेत के सराहने बैठ कर कहता था हे प्रभु इनको बारले ओट्स बना दो, अच्छे किस्म के जौ बना। तुम बड़े बेवकूफ हो, बीज तो बीजते हो मामूली जौ का और उम्मीद रखते हो। पहले असल बात यह है, मैं जब आपकी तरफ मोड़ मारता था आपका जीवन बहुत गंदा था, लोगों के खून में चोटते थे, गला काटते हो। मैं रोज ना देखा तुम हाथ जोड़ते हे खुदा मुझे बख्शे। कहते ही अगर ये गुनाह करते हुए बख्शा जाए और आगे भी करता चला जाता है तो ये मामूली जाओ अच्छे जाओ क्यों नहीं बन सकती? बात समझने की। अरे भाई रेलवे लाइन डालने से पहले तुम्हारा अख्तियार है, जिस तरफ मर्जी डाल लो। जब एक बार डाल दोगे ट्रेन उसी पर जाएगी। रुचि बने महापुरुष क्या कहते हैं, उनके मिलने से हमारा एंगल ऑफ विजन बदलता है, रुचि बदले। और लाइफ की मिस्ट्री को बयान करते हैं, आत्मा तो निरोल चेतन स्वरूप आत्मा है, निर्दोष। मन और इंद्रियों के घाट जो बरतने के लिए तुम मिले थे दुनिया में, इन्हीं में तू लंपट हो रहा है। नतीजा क्या है? इंसान के अंदर 5 तत्व प्रबल हैं। अब बुरे कर्मों से हमारे वो तत्व क्षीण होते हैं, जिसका आकाश तत्व क्षीण हो गया वो हैवान की जुनी में जाए। तो जैसे जैसे लोअर कर्म करेगा उतनी नीची जुनी में चले जाएगा। अगर उसको डेवलप करेगा फिर मनुष्य जीवन मिले तो ये काम करो। तो मनुष्य जीवन पाकर हमने विवेक को बढ़ाना था, सत्य का निर्णय आकाश तत्व से काम लेना था। जो नशों में और बुरे कामों में लंपट हो गए, आकाश तत्व प्रबल न रहा, नीची जुनी में चले। आप समझा? महापुरुषों की वाणी विचारने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, दिन रात कुमारो सो आयो माथे। जो दिन रात उन्हें कर्म किए थे तेरे मत्थे के लेख बढ़ गए, उसके मुताबिक जीवन। आप गरीब हो, हाय करते हो, तुमने बीज बीजा। एक आदमी सुखी हो रहा है, बुरे कर्म आगे भी कर रहा है, मत सुखी हो रहा है, वो पिछले कर्म फलीभूत हो रहा है, आगे का बिगाड़ रहा। समझे? एक आदमी के मर रहे हैं, कोई जीते ही नहीं, वो हाया करता है, अरे भाई लेना देना इतनी सा खत्म हो, तेरा किया है। बात समझ रहे हो? ये बात नहीं कि दूसरे तुमको क्या कहते हैं, तुम्हारी नीयत में क्या होगा। मन करके भी एक कर्म हो रहा है तो वो बीज बीजा गया। जबान करने से जो कर्म ख्याल बीजा गया वो भी बीज बन गया। कर्म से तो एक्सक्यूशन हो गए। जैसा कर्म करोगे वैसा काटो। बड़ी पक्की बात। आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम बन गया। नहीं, कैसे कर्म तुमने किए? छुप छुप कर किए, लोग न देखे। तो बुरे कर्म की निशानी क्या है आपको पता? क्राइटेरियन क्या है, कसौटी क्या है बुरे कर्म की? जिस कर्म करते हुए तुमको छुप कर करना पड़े वो बुरा कर्म। जिस कर्म को करके फिर तुमको कोई कहे तो झूठ बोलना पड़े, बस ये कसौटी है बुरे कर्म।
छुप कर करो, लुक कर करो, बीज बीजा गया, बीज वही फूटे। देखेंगे सदाचार की कितनी जरूरत। महापुरुष क्या कहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाओ, सबके अंतर परमात्मा। दिल तुम कई तरह से दुखा सकते हो, किसी का रुपया लेकर, किसी का हक मारकर, किसी का खून निचोड़कर, किसी को धोखा देकर, किसी को झूठ फरेब करके, समझे, किसी को ईजा पहुंचाकर, कई तरीकों से दुख देते। अगर प्रभु को पाना चाहते हो, प्रभु घट घट में है और उसकी अंश ये आत्मा सब में है। अगर तुम उसको धोखा देना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, तो प्रभु को कैसे पा सकते हो? इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म। धर्म है उसको कहते हैं जिसका नतीजा सुख हो, और कहते हैं परम धर्म है ये, किसी का दिल न दुखे। कुर्बानी में भी यही कहा है, ये तो प्रिया मिलन दी सिख ताहिया न खाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना है, किसी के दिल को झूठ फरेब से बचो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पा ख्याल, मन बच और कर्म से। सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न हो, गरीब हो अमीर हो, सबसे प्यार हो। और कोई दुखी दर्दी है, उसके दोस्त दर्द बांटो, बांट कर खाओ। ये है किरेमान कर्म। महापुरुष के पास जाते हो, इसको सेट कर देता आइंदा के लिए। प्रारब्ध कर्म को छेड़ता नहीं। क्यों? अगर प्रारब्ध कर्म को खत्म कर दे, उसी वक्त मौत हो जाए। संचित कर्म के लिए वो क्या करता है, और किरेमान कर्मों को सीमित करने के लिए क्या करता है, अंतर्मुख नाम का ध्यान दे देता, वो ने कर्म हो जाता। कर्म करते हुए ने सो ने कर्मी जो शब्द बिचाए। 7 अंतर्यों के घाट से ऊपर आकर आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। रोज रोज उस महारस को पा करने के भोग रसों की चाह ही नहीं रहती। अब तो हटाना पड़ता है ना, फिर चाह ही नहीं रही। भूखे न हो, रोटी खाई हुई हो तो और खाने आए तो जी नहीं करे। तो इस तरह से प्रारब्ध तो भुगता दी जाती है। आत्मा को प्रभु के साथ जोड़कर 2 काम बनते। एक आत्मा बलवान हो जाती है, ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी मिलती है, आत्मा बलवान हो जाती है। उससे क्या, दुनिया के दुख सुख जो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आते हैं, वो आते तो जरूर है, मगर उतने दुखदायी नहीं रहते, पिंचिंग नहीं रहते। जैसे एक मार पड़ रही हो, 2-4 मजबूत आदमी हो, एक उनमें बड़ा कमजोर हो, एक डंडा कमजोर आदमी को पड़े, हाल हाल करके चीखता है, पुकारता है। मजबूत आदमी कहते यार पड़ी तो बहुत है, मगर एक असर नहीं। आत्मा बलवान हो जाने के कारण नाम की खुराक इसको मिलने से उसको दुख सुख आते हैं। ये नहीं कहो कि नाम लेने से किसी के मरेंगे नहीं, दुख सुख नहीं आएगा, मगर उसका असर नहीं हो। संचित कर्म जल जाए, ये कर्म जो हो गया कौन भूलते। तो इसलिए गुरबानी में आया है, गुरु गुरु क्यों जगत गुरा जो कर्म न नाता है। ऐ जगत गुरु तेरे चरणों में आकर आने का फायदा ही क्या है। सिंह सर जो कर्मों का नाश न हो, सिंह शरण कट जाइए जो चुमुक रहा है। शेर की शरण जाने का क्या फायदा है, वहां भी जाकर कीदड़ भक्ति मार। हाँ समझा। तो महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई मनुष्य भागवों से मिला है, किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर कर्मों को वाइंड अप करा लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। डायरेक्ट उपदेश क्या कहते हैं, अरे भाई जो तेरे माथे के लेख बने हैं ना, तुमने बनाए, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जो पीछे किया अब भुगत रहे हो, जो आप बीज रहे हो आगे काटो। तो गुरु हम बड़े प्यार से समझा रहे हैं। पढ़िए आगे। दिन रात कमाइड़ो सो आयो मार। एक दूल्हा है, लगला है, समझे, एक गरीब है, दूसरा अमीर। अपने लेख ले जिस पास लुकाइड़ो सोवे की साथे। कहते तू छुप छुप कर पाप करता, किससे छुपा रहे हो? लोगों से। वो देखने वाला अंतर बैठा है तुम्हारा, उसे कैसे छुपाओ? दुनिया से तो छुपा लोगे कितने दिन, आखिर जाहिर हो जाएगी गति। समझे, कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग। कब तक छुपेगी तुम्हारे से? दूसरे से छुपाते हैं। अरे 5 साल का बच्चा हमारे घुमाया करते थे, उसके पास बैठकर तुम कोई पाप नहीं कर। वो शहंशाहों का शहंशाह
तुम्हारे घट में बैठा तुम्हारे हर एक कर्म को देख रहा, उसके सामने तुम पाप कर सकते? जैसा बीज बीजो ये अटल कानून है वैसे ही काटोगे। बस होश कर लो भाई, देखो तुम क्या कर रहे हो, किस तरह अपनी लाइन ड्रा कर रहे हो। बम्बे को जाना है तो पिशावर की तरफ लाइन ड्रा कर दी तो कब पहुंचोगे? पहुंचेगी बात। और यही महापुरुष सारे महापुरुष कहते हैं, ये जो खेत रंग है मनुष्य जीवन की यात्रा जो मिली है, ये खेती है जिसमें हम बीज बीज रहे हैं। मैन इन एम्ब्रियो है, जैसे बच्चा माता के पेट में बनता रहता ना, ऐसी मनुष्य जीवन इंसान हायर जीवन के लिए तैयारी करो। जैसा करोगे वैसा बड़ी मोटी। ये कभी ख्याल नहीं करो कि कीकर बीजो और अंगूर खाओ, ये बात समझ में कभी इसकी तरफ तो जो नहीं देती। गर्मी का ढेर लगा पड़ा है, माफ करना, ऊपर रेशमी कपड़ा डाल देते हैं, बड़ा खुशनुमा, मनो से क्या खुशबू आएगी कभी? जैसे हृदय में चीज बस रही है, जो तुम वचन कहते हो उसी से असर लेकर आ। जो हवा आग के साथ लगकर आएगी वो गर्म होकर आएगी, बर्फ के साथ लगकर आएगी हवा, वो ठंडी होकर आएगी। जिस हृदय में प्रभु का प्रेम है, सबका प्रेम है, सबका भला है, पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड ओवर, नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सर्वत का भला। अरे उसे बचनों में भी ठंडक तो बड़े प्यार से समझा, जिसे तुम छुपा रहे हो। अरे भाई लोगों से लोगपति ने कछु न हो, ना ही राम है, राम वो रम रहा है, तुम्हारे जीवन आधार है, वो कोई अनजाना बच्चा है, भूल जाएगी। चीज बीजोगे वैसा। अगर इन कर्मों की गति को वाइंड अप करना है तो किसी अन्य महापुरुष के चरणों में जाओ, वो तुम्हारे आगे कर्म सेट कर देगा। प्रारब्ध आत्मा को नाम के साथ लगने से बलवान होगी, प्रारब्ध कर्मों के दुख सुख असर नहीं करेंगे और पिछले संचित कर्म जल जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाए। इस पास लुकाइंदड़ो सोवे की संग देखे करनारा काहे पाप कमाए। भाई किस लिए पाप? वो तो देख रहा है तुम्हारे हरे कर्म, किससे छुपा रहा है? कोई बात तो नहीं दूसरे में देखना, तुम्हारे अंतर बैठा देखना तुम्हारे हरे कर्म। क्यों पाप करते? एक 5 साल का बच्चा, उसके सामने तुम कोई पाप नहीं करते, उसे दरपर्दा करते, तो फिर वो जो अंतर बैठा हमारी रुचि को भी देख रहा है, मन के फुरने को भी देख रहा है, उसको कैसे पाप कैसे क्यों कर? यूसुफ का जिक्र आता है कि उसको देखा नहीं है, किसने बुलाया, अंतर कमरों के अंतर ले गई, वहां पर वो बुद्ध जिसकी पूजा करते थे उस पर पर्दा डाला। यूसुफ बेचारे भाई क्या करते हो? चले ये मेरा देवता है, इसके सामने कोई पाप नहीं करना। कह लो मेरा खुदा तो हर वक्त देखता, तो वो महात्मा तो तुम्हारे घर में बैठा, तुम्हारे हर एक चीज को देखता। वो पूर्ण पुरुष कहो, परमात्मा कहो, या जिस घट में वो परिपूर्ण है, प्रगट है, वो तुम्हारे साथ है, फिर उसे क्या छुपा सकते हो? इसलिए कहा है गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माँ है, कहे कबीर इस साथ को 3 लोग न। अगर उसको हाजिर नाम देकर साथ हो बैठता, क्राइस्ट पावर कहो, गुरु पावर करो, वो जिस्म नहीं है, वो परमात्मा की ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी है। जब वो उसके साथ जुड़ता है, साथ हर वक्त वास करती है, उसको धोखा कैसे दे? किसी समाज में रहो भाई, काम तो यही करना है, जीवन को सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, खबर नहीं कल के, नए कर्म करो, सदाचारी बनो, इनों के भोगों रसों से हटो, संयम का जीवन बनाओ। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, ये पहला जीना है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, गुरु अर्जुन साहब से पूछा कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? कि सबसे श्रेष्ठ धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्मल कर, नाम को जपो, परिपूर्ण परमात्मा की याद दिल में बसाओ, उससे जुड़ो और निर्मल करो। ये सारे महापुरुष कहते, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय पवित्र है वो मुबारक है, तो केवल ऐसे हृदय प्रभु को पा सकें, देख सकें। हमने इनके आसन इसीलिए बनाए।
एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा इसी वक्त से बनाया गया। क्राइस्ट ने जो सर्मन ऑन द माउंट दिया है वो उसका मतलब ये है। जैनियों के 4 जो व्रत है वो भी यही सिखलाते हैं। अरे भाई सारे महापुरुषों की बात। श्रेष्ठ धर्म वो है कि निर्मल कर्म करो, जीवन नेक पाक सदाचारी बनाओ, संयम का बनाओ, प्रभु के साथ जुड़ो। बात ये सबसे ऊंचा धर्म है। किसी समाज में रहो यही काम करना हो। देख सुकृत के नाम लीजे, नरक मूल ना जाए। जैसे अगर तुम नेक पाक जीवन बना लो और नाम के साथ लग जाओ, नाम किसको कहते हैं? नाम के धारे खंड ब्रह्मन, वो परमात्मा नाम है। जब वो इधार में आया उसको कहते हैं नाम। जो इधार में आई ताकत परमात्मा की खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी है उसका नाम है नाम। उसके अनेकों नाम, किसी ने को राम कहा, अल्लाह कहा, वाहगुरु अनेकों नाम रखे। इन नामों पर भी हम कुर्बान हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम है, मगर नामी को पकड़ो, नामी के साथ जुड़ो। उसके लिए शुक्र सदाचारी जीवन बनाओ। कहते तुम नरकों में नहीं जाओ, नरक मूल न जाए, बिल्कुल नहीं जाओ। जो नेक काम, देखिए एक बात समझने वाली है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में फरमाया, नेक और बद कर्म जीव को बांधने के लिए जैसे हैं, जैसे लोहे की बल्ली और सोने की बल्ली। नेक कर्म करो तो भी नेक कर्म नहीं हुए, स्वर्ग मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। बद कर्म करो नरकों में जाओगे, यहाँ दुखी हो गए, बार बार आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अरे कहते अगर तुम नेक कर्म हो जाओ नाम के साथ। नेक कर्म कौन होता है? सो नेक कर्मी जो शब्द और नाम एक ही मालूम है। जो नाम के साथ लग गए वो नेक कर्म हो गए। वो देखते कि वही कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आंख बन जाती। तो सदाचारी जीव बनाने करके वो क्यों आएगा नरकों में? क्यों? कभी नहीं। जो आज हम मुश्किल कहो, दुख कहो, सह रहे आ रहे, ये अपने ही माथे के लेख लिखे हुए। अनहोनी होए नहीं, होनी हो तो हो, तुलसी में विचार के रहो खास पर करो। बनी बनाई बन रही और बनी के ना है। तुलसी ये विचार के मगन रहो। प्रारब्ध कर्म जैसी बन गई है वो बदलनी नहीं। पुरुषार्थ करो, कर्म करो, इसलिए ताकि तुमको धोखा ना रहे। होना वही है जो हो करे। जिसका मरना है मरना ही है। जितनी उम्र में जाना जरूर जाना। गरीबी अमीरी, मरना, जन्म, दुख और सुख, ये कर्मों के हैं। इस चीज में हम लगातार रहते हैं, यही नहीं बदलती। जहाँ हम लाइन बदल सकते हैं उसमें तवज्जो नहीं देते। पहले बनी प्रालब्ध पाछे बना शरीर, कहते फिर तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे थी। जो नहीं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो दिन रात लगे पड़े, और जहाँ कुछ कर सकते हैं उसमें तवज्जो नहीं देते। नतीजा क्या? तत्वों का नाश होता है, ऊंची जूनी से नीची जूनों में चला जाता। आप कहेंगे फिर हमको कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इसलिए करना चाहिए कि हमें अभी ये पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर पता हो तो फिर कोई जरूरत नहीं। फिर भी कर्म इंसान करता ही उसका धर्म है जब तक शरीर है। मगर कर्म करते हुए नेक कर्म सब कर्म पता हो, पता नहीं इसलिए ये आ सकता है, ये मैं करता शायद ये हो जाता। दूर करने से पहले कर्म करो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सुकृत कीजिए, नाम लीजिए, नरक मूल न जाइए। बिल्कुल नहीं जाओ, बड़ी गारंटी दी महापुरुषों की गारंटी है माफ करना। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा सर तुम दो उद्भवों को गौर से सुनिए, जो दो होठों के दरमियान है और वो जो दो रानों के दरमियान है, काबू में कर लो। मैं तुम्हारा खुदा की दरगाह में जामन। यही तुलसी साहब ने फरमाया। सत बचन आधीनता पर त्रिया मात समान, याऊ से हरि ना मिले तुलसी दास जमान में जामन। यही पूरा निशाब फरमान की। तो बड़े प्यार से बात समझने की। हम पढ़ छोड़ते, पढ़ना काफी नहीं, समझो क्या है उसको अमल में लाओ, तुम नरकों में नहीं जाओ। बड़ी साफ वो कहने गुरपीर हामाता बड़े जा मुर्दार न खाए। आठ पर नाम सिमरो
चले तेरे साथ। जैसे 8 पैर, दिन रात 24 घंटे को 8 पैर कहते, 3 घंटे का पैर होता कि 24 घंटे नाम को साथ लगे। यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ जाना। सुखोनी साहब की दूसरी अष्टपदी में गुरु अर्जुन साहब ने बड़ा निर्णय किया है, जय पहने महान गुब्बारा हुआ नाम संग हो तू जयरा। कैपिल से का अंधेर गुब्बारा, वहां नाम प्रकाश होकर चलेगा, नाम जपत कोट सूर उजियारा। सनातनी भाइयों में जो अनसमा आता है, कहते जल्दी करो दीवा बरसाओ, नहीं तो बेगता मर जाएगा। जीते जी अगर ज्योति का विकास होगा तो मर करके अंधेरे में जाएगा। समझे? फिर कहा जय पांडे तो तुझे सिखा आकर है, जिस रास्ते में जाकर तुम्हें प्यास तंग करती है वहां पर नाम हर अमृत बन, बिन गुर पूरे नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन। किसी अनबही पुरुष की कृपा से, किसी संग तक जी तो बड़े कृपा करे ता ऐसी हस्ती का मिलना उस मालिक की कृपा से। वो क्या कहता है, हर नाम से बात वही आ गई। तो यहाँ भी ये कहकर आगे आप ही बयान करते हैं कि ये नाम का 24 घंटे ध्यान का जो मजमून है ये कहाँ से मिला है, ये नाम है कहाँ, इनकी समझ कहाँ से आएगी, आगे फरमाएं। भज साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। साधु संगत करो, बस ये नाम की दौलत वहां से। साथ के संग बस अगोचर मिला, अगोचर बस कौन सी, अदृष्ट अगोचर नाम पारा अत्रस मीठा नाम प्यार। वो अदृष्ट नाम जो है वो अगोचर है, वो अदृष्ट है, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा मस्ती देने वाला नाम है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।